56 इंच के सीना है, वो डरे वाला है। शेर कतनो बुढ़ाई तो मासे खाई, घास ना खाई। मनोरंजन सिंह हुआ। मनोरंजन सिंह जी कहाँ से हैं? बिहार से हैं। बिहार से जी। तो ये जो राजनीति अभी चली हुई है, देखिए एनसीपी जब से टूटी है, चर्चा सब यही कर रहे हैं कहीं जेडीयू ना टूट जाए, कहीं सपा ना टूट जाए। आप बिहार से ही जो राजनीति चल रही है इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, एनसीपी टूटना जरूरी था। हाँ। कुछ राष्ट्रवादी लोग थे जो चाहते थे कि जब कांग्रेस आया इनके साथ में, शिवसेना तो अपना मतलब बेच चुकी है, सारी मटिया मेट कर चुकी है। तो एनसीपी के कुछ राष्ट्रवादी नेता थे, वो बोले कि भाई हम अपने राष्ट्रवाद से नहीं हटेंगे। तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, मतलब बीजेपी में विलय हो गए। तो वो अभी सरकार में है। और सेम चीज़ अभी जदयू में होने वाला है। एकदम कंफर्म है। ललन सिंह जब राजद के समर्थक से ही बनाए थे, और फिर देख रहे हैं कि तेजस्वी बाबू एकदम मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचैन है। और 10 तारीख को उनको कम से कम नीतीश कुमार को सौंपना है गद्दी को। तब तक वो विदेश भागे हुए हैं तेजस्वी जी। और जैसे ही लौट के आएंगे तब तक बंदर बाट होने लगेगा कि भाई हमारा तो अब चाहिए, एकदम गद्दी हमारा चाहिए। कह रहे हैं बेंगलोर की बैठक से पहले मोदी जी को डर लगने लगा है, तभी ये सब कर रहे हैं। अरे हमारे लोगों को खींच रहे हैं, मोदी जी डरे हुए हैं भाई। 56 इंच के सीना है, वो डरे वाला है। शेर कतनो बुढ़ाई तो मासे खाई, घास ना खाई। इटली की बांदरी, नरेंद्र मोदी भारत का शेर। हाँ, धन है चाचा। मगर ये तो कह रहे हैं पटना की बैठक से डरे हुए हैं, जो बेंगलोर में होगा हिला के रख देगा। जैसे पटना में मानिए कि 15 को लोग बैठा था, लेकिन हमको तो लग रहा है कि बेंगलोर में 5-7 को बैठेगा। उसमें से नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट देखा जा रहा था, वहीं उस बैठक में नहीं जाएंगे। ये भी हम आपको आज लिखित दे रहे हैं यहीं पे। वही तो नेता जोड़ो अभियान शुरू किया, आप कह रहे हैं वही खत्म कर देंगे। अरे एगो भारतो जोड़ो अभियान चालू किया था कुछ दिन पहले, पैदल यात्रा करके, ओकरो भारत जोड़ो अभियान हो गया है बढ़िया से। तो यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री एक को दिख रहा है, मोदी जी। कमल के फूल हमारा दिखी थे बस, और एकरा अलावा कोनो नहीं। मोदी जी डर गए विपक्षी एकता देख के, अरे इसलिए तोड़ के बनाना चाहते हैं सरकार। अरे डरे हुए तो नीतीश कुमार हैं। वो नीतीश कुमार जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा किसी से नहीं मिलते थे, आज नीतीश कुमार विधायक से मिल रहे हैं, अदने से विधायकों से भी मिल रहे हैं कि भैया आओ बैठो हमारे साथ। आज अभी जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश जी, आज तक किसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हरिवंश जी नहीं जाते थे। दोनों में लग रहा था कि भाई हरिवंश जी मोदी जी के समर्थक हैं, नीतीश कुमार उनसे मिल नहीं रहे थे। आज उनसे 1.5 घंटा जाके बैठे हैं उनके गोद में, भैया बचावा बचावा, ई बार आखिरी बार। और हर बार नीतीश जी यही कहते हैं, इस बार मेरा आखिरी है, इस बार मेरा आखिरी है। जब भाजपा के साथ गए तो कहे कि हम अपना सारा पार्टी का जितना भी बैंक अकाउंट खाता वही है, जे भी हमारे पास बचल है सब तो हुई, मतलब जितना वोट है, बैंक है, जे है सब तो हुई रखा। अब फिर वही चीज चूरन पर चढ़ा नीतीश कुमार तेजस्वी को सुंघा दिए कि जो भी है तुम ले जाना। तो लालू यादव को पता है भतीजे को देंगे। अरे जब चाचा हैं भतीजा को देंगे तो भाई क्या करेगा? जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि संपत्ति अगर हम भाई अलग होगा तो पैतृक संपत्ति जो है वो भी अलग लेके निकलेगा। उपेंद्र कुशवाहा निकल लिए, आरसीपी निकल लिए। विपक्ष की बात तो सही हो गई कि देश में डर का माहौल है। ऐसी चर्चाएं कि अखिलेश को नींद नहीं आ रही है तो कृष्ण भगवान भी सपने में नहीं आते, नीतीश जी नहीं सो पा रहे, जो कहें कि मीटिंग चलने लगी है, सब डरे हुए हैं कौन किसकी पार्टी छोड़ के भाग जाए, भरोसा नहीं। अरे डर का माहौल डरे नहीं है। सारे विधायकों को कहा गया है कि हर आधे घंटे में सब अपना व्हाट्सएप लोकेशन हमको भेजो, सारे व्हाट्सएप लोकेशन भेजो गए कहाँ। और जैसे पता, और उसके बाद ये लोग पता लगवाते रहते हैं कि भाजपा का नेता का व्हाट्सएप कहाँ है लोकेशन। अगर दोनों साथ मिल जाए तो तुरंत रात के 2 बजे फोन कर देते हैं, भैया वहाँ पे कहाँ हो? बोला नहीं हम तो चाय पीने आए थे। बोला बगल वाले चाय दुकान के मत जाना, वहाँ भाजपा के लोग हैं। ये स्थिति हो गई आज पूरे चाय। अब देखिए चाचा को इन्होंने पहले ही ठग लिया था। एक तरफ भतीजा ठगा जा रहा है बिहार में, और यहाँ चाचा ठगे गए। चाचा तो भैया अलग हो गए थे, तो चाचा के साथ जो किया अखिलेश बाबू ने, तो चाचा भी तो भाई पुराने हैं, वो भी तो बदला लेंगे। मुलायम सिंह जी के समय से वो राजनीति को देखते आए हैं, तो उनके साथ तो हैं ही। अच्छा, अपर्णा जी पहले चली गई हैं, तो फिर चाचा क्यों नहीं जाएगा? और बात यह है कि जब आप लोग परिवार को इतना बड़ा बना देते हैं कि अब हमारा बेटा रहेगा, भतीजा को भी नहीं चुनेंगे, बेटा या बेटी ही, तो भतीजवा जो अपना खून पसीना लगाया वो क्या करेगा? वो तो भागेगा ही।
और भागता इसलिए क्यों है? सब कह रहे हैं अरे भाई भाजपा पकड़ रही है, ले जा रहा है। हमको एक बात बताइए, जितनी पार्टियां भाग रही है सब 23 जून को पटना में गए थे ना, विपक्षी एकता था ना, सबने समीकरण जोड़ा ना, फिर वो कहां पर इनको पता चल गया कि अरे साला विपक्ष में रहेंगे तो हमारा केटिया खत्म 24 में, इसलिए भैया भाग जाओ। अरविंद केजरीवाल क्यों भागे? उनको समझ में आ गया कि ये जितने भी बुझे हुए दिए हैं इनसे दिवाली नहीं मना सकते हम, इसीलिए वो भाग गए। अजीत पवार को भी यही लगा कि बुझे दिए से हमारे घर का रोशन नहीं होगा, तो चलो भाजपा, चलो। जब एक बार आता है ना चलो बुलावा आया है तो सब लोग चल देते हैं। तो ये देश में बुलावा आया है। और समझिए नरेंद्र मोदी जी टारगेट कहाँ कर रहे हैं? कह रहे हैं विकासवाद की राजनीति, परिवारवाद पे चोट और भ्रष्टाचार पे चोट। मगर विपक्ष भी तो यही कह रहा है, ये वॉशिंग पाउडर चल चुका है भाजपा का। अरे जब वॉशिंग पाउडर, इनको पता है कि ये अजीत पवार को कहते हैं भ्रष्टाचारी ले गया, छगन भुजबल कहते हैं भ्रष्टाचारी। अरे देश की जनता भी ये कहती है आपके पास जितने भ्रष्टाचारी हैं उस सबका सूची जारी कर दो, एक बार में कह दो कि तमाम ये देखो जदयू में इतने भ्रष्टाचारी हैं, राजद में इतने भ्रष्टाचारी, कांग्रेस में, तब तो समझ में आए। मतलब कल तक का तो ये भ्रष्टाचारी नहीं है, आज का तो भ्रष्टाचारी हो गया। सोनिया गांधी राहुल गांधी चल रहा है जमानत पे, तो उन्हें भी नहीं लिया जाएगा क्या? अगर सोनिया, देखो चाचा कांग्रेस के बहुत अच्छे हो सकता है कि पक्षधर हों, ये एक साथ दो समस्या खत्म करना चाहते हैं। एक यह समस्या खत्म करना चाहते हैं कि राहुल गांधी बाहर निकले तो कांग्रेस का चांस बन जाएगा, मतलब इनकी जो सिंपैथी वाली पार्टी है उसको कुछ सीट मिल जाए। और दूसरा चाचा ये सोच रहे हैं राहुल गांधी अगर बाहर निकल जाए तो कभी हम भी अध्यक्ष बन जाएंगे, हम भी पावर में आ जाएंगे। तो कांग्रेस के लोग हैं जो सिंपैथी रखते हैं कांग्रेस से, वो तो यही चाह रहे हैं कि किसी तरह राहुल गांधी जी निकल जाए। लेकिन बेचारे यही समस्या है कि राहुल गांधी जी को दूल्हा बना देते हैं। कभी कभी लालू यादव कहते हैं कि हमको मंत्री नहीं देखो लालू जी 2004 में चाहते थे कि हमको गृह मंत्री बने, सोनिया जी दी नहीं थी, तो लालू जी बदला तो लेंगे ना। बोले राहुल गांधी जी के चक्कर में, अच्छा 2020 का चुनाव में बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो एक कारण था, सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, कांग्रेस 74 में लड़ी, 19 जीती। कांग्रेस अगर 10 सीट भी जीत जाती तो तेजस्वी जीत जाते। इसीलिए लालू जी ने भगवती चरण, इनके जो प्रभारी थे उसको भगचोनर कह दिया था। तो लालू जी को पता है कि अगर भगचोनर को, मतलब कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाना है तो राहुल गांधी के सामने रखो, कुछ भी हो जाए राहुल गांधी जाना नहीं चाहिए। मोदी जी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि 9 साल में क्या किया। उन्होंने सबसे बड़ा एक काम किया है जिसकी तरफ किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है। एक भारत के सबसे बेरोजगार इंसान को रोजगार दे दिया, राहुल गांधी को। मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा है यार मेरा, मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा है यार मेरा, लेकिन कभी उसने नहीं किया प्यार मेरा। देखो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा है यार मेरा। दूसरी चीज 50 नहीं 60 का भी होगा तभी शादी नहीं करेगा। दूसरी चीज, कांग्रेस ने देश की सबसे बड़ी चोरी की, जो करप्शन किया उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। गांधी नाम चुराया उन्होंने, चुराया उन्होंने, कोई नहीं बोलता उसके ऊपर। क्यों नहीं बोलते? ये सबसे बड़ा चोरी है। जो गांधी परिवार के लोग हैं, जो उनके वंशज हैं, उनको कोई नहीं जानता। और ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी और अब ये महापप्पू प्रभु राहुल गांधी, तपस्वी राहुल गांधी। तपस्वी कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक यूज करना जानते हैं कि आज जनेऊ डालना है, कल टोपी पहननी है, परसों ऐसे करते हैं ना, ऐसे करना है, इनको सिर्फ इस्तेमाल करना है। अब यूसीसी के ऊपर बात ले लीजिए आप, अगर मुस्लिमों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसी पार्टी ने किया है तो वो किसने किया है? कांग्रेस ने। और क्यों किया है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस ने दिमाग से खेला इन लोगों के साथ। दिमाग से क्या खेला? अभी आ जाए, ये जो खेल अभी हुआ है, जो एनसीपी के साथ खेला हो गया, उस पर कुछ कहेंगे? विपक्ष वाले कह रहे लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा? आधी आधी पार्टी ऐसा है ना, एनसीपी के साथ खेला नहीं हुआ है, ये खेला कुछ और है। ये खेला है वंशवाद का। अब वंशवाद का कैसे समझिए? अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं, सुप्रिया सुले उनकी पुत्री हैं। अब पवार साहब ने, ठीक है जो भी बीमारी है भगवान हम नहीं बोलते उनके बारे में, उनका नहीं आजकल हो पा रहा है उनसे, उन्होंने अपनी पुत्री को दे दिया बना दिया कार्यवाहक अध्यक्ष। अब जब बनाया तो भतीजे को लगा भैया मैं तो लुट गया। तो जब बंदा लुटेगा वो तो लूटेगा ना, नहीं लूटेगा तो लूट लिया, जो लूटा वो लूट लिया। तो आपको क्या लगता है ये सही हुआ है? बिल्कुल सही हुआ है।
कह रहे भाजपा का वॉशिंग पाउडर है, बे- को धो के साफ कर देता है। भाजपा का वॉशिंग पाउडर टाइड रेन सब फेल है उसके सामने। हाँ। और उसका एक रीज़न है, हाँ, उसका एक रीज़न ये है कि जब हमारे आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, हाँ, उसके बाद जिन लोगों को कांग्रेस ने बेईमान कहा, हाँ, जिन लोगों को प्रभु श्री भगवान आदरणीय हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र की वंशज प्रभु केजरीवाल, माफ़ करना देवता, ठीक है, वो देवता ही है, सत्य बोलते हैं प्रभु केजरीवाल, सत्य बोलते हैं जी। पीएम बनना चाहते अरे प्रभु सत्य बोलते हैं, वो इतना सत्य बोलते हैं, वो इतने बड़े धूर्त हैं, वो इतने बड़े बाजीगर हैं वो कि 5 रुपये का लगाते हैं रेनॉल्ट का पेन, ठीक है, और 40 रुपये की पहनते हैं चप्पल, और 42 करोड़ रुपए का खर्चा कराते हैं रिनोवेशन में, बंगले में। तीन बंगले और 6-8 फ्लैट, ठीक है, इतने बड़े, रहने वाला आदमी, हाँ देखिए इतने बड़े धूर्त हैं वो, रहने वाला आदमी, इतने बड़े धूर्त। बंगले और आ जाओ आ जाओ हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, केजरीवाल जी जो आंदोलन हुआ था अन्ना का, मैं खुद शामिल था, मैंने मोमबत्ती लेके उठाया और केजरीवाल से आमने सामने बात करी थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये कहते थे कि मैं तो भैया 4 कमरों में रहने वाला सीधा साधा आदमी हूँ। इन्होंने 3 बंगले तुड़वा के और 8 फ्लैट तुड़वा के इतना मकान बनवाया, और सारा विदेशी सामान हिंदुस्तान में तो बनता ही नहीं है, ना मार्बल बनता है, ना कोई कुछ सैनिटरी का सामान बनता है। तो ये कितने सीधे सच्चे, और इनके सारे मंत्री जेल में हैं। तो यार लोग भी वहाँ चैनल पर पूछ रहे थे कि मोदी जी अनपढ़ हैं, तो अनपढ़ है, किसान सारे अनपढ़ होते थे, ईमानदार होते थे, जो पढ़ गया वो जालसाज हो गया, जो पढ़ गया वो जालसाज हो, जो कम पढ़े लिखे तो वो ईमानदार होते थे, और भाईचारे को संबंधों को समझते थे। आज कोई संबंध नहीं समझ रहा, पार्टी का संबंध नहीं समझ रहा, भाईचारे का संबंध नहीं समझ रहा। केजरीवाल उन्हीं में से हैं, इनके सारे मंत्री जेलों में हैं। तो ये क्या भ्रष्टाचार दूर करेंगे? तुम कितने पढ़े लिखे क्या करोगे? पढ़े लिख के तुमने ये गणित लगाया कि कैसे देश को लूटा जाए, शराब के ठेके खोल दिए, स्कूल क्या खोल दिए। मैं कह रहा हूँ कितनी लैब है स्कूल में, बता दें बच्चों के लिए कितनी लेबोरेटरी है साइंस की। केजरीवाल की एसएससी हो जाएगी है, अरे स्कूल बना दिए, अब दारू के ठेके खोल ले उनके पास में। तुम अभी मुझे बताइए 2024 से पहले नाम तो इनका भी उठता है, ये तो ऐसे बोलते हैं कि मोदी जी हमसे डर जाते हैं, डर रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता से। कुछ लोग मानते हैं कि केजरीवाल भविष्य के प्रधान। अगर ऐसे नहीं बोलेंगे तो वो अपना जो इमेज कैसे बढ़ाएंगे लोगों को गुमराह करने के लिए। और हर आदमी जानते मोदी क्या है, मोदी बहुत गरीब परिवार नीचे से उठे हुए हैं। वो जानते हैं कि एक सेकंड वो जानते हैं कि चूल्हा कैसे जलता है, वो जानते हैं कि सफाई कैसे होती है, वो जानते हैं कि झोपड़ी में कैसे, जो एसी बंगले में रहा वो क्या जानेगा। और वो उसको ये नहीं पता सोना आलू में से निकल रहा है, क्या हो रहा है। और इस बंदे को मुझसे किसी ने पूछा कि प्रधानमंत्री, सबसे पहले ये अध्यक्ष बने रहे आदमी जो अपनी सांसद ही नहीं बचा सका, वो किसी लायक नहीं है। इस बंदे का नाम लेना बेकार है। और दूसरी बात ये मेरे मियों बेकार है, रौन दिया बहुत आदमी है। अरे कांग्रेस में बहुत आदमी है जो जबरदस्ती इसके लठ लिए फिर रहे हो। इस सोनिया जी पीछे पड़ रही है, सब जनता बेवकूफ़। मेरी बात सुनो, जनता बेवकूफ़ है और आदमी नहीं क्या कांग्रेस में। इनको क्यों जबरदस्ती, जो आदमी चल नहीं रहा उसे उठा के ले चल रहे आगे। तो ये पहले तो पार्टी के अध्यक्ष बने, मेरी बात सुनो, फिर कहीं के सीएम बने थोड़े, उसकी पीएम की सोचें। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनकी बात करना बेकार है, उन लोगों बोलने का ढंग नहीं है। जो अपने विदेश में जाकर अपने देश की बुराई कर रोने को हिंदुस्तान कम है क्या? ये कैनाट पैलेस में आ जाओ, यहाँ रो ना। राजस्थान में कितने राजस्थान में कितने बलात्कार हो रहे हैं, एक सेकंड, राजस्थान में कितने बलात्कार हो रहे हैं, हाथरस में एसएससी मराने को चले गए, यहाँ राजस्थान में क्यों नहीं गए? एक बात करनी है केजरीवाल के लिए। केजरीवाल प्रभु सुनो, केजरीवाल साहब ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोला। मैं एक नहीं है केजरीवाल है, मुद्दा है इसलिए क्योंकि केजरीवाल भी वंशवाद पे चल रहा है। केजरीवाल ने भी अभी कुछ दिन पहले अपनी पुत्री को पंजाब में एक पब्लिक मीटिंग में वो कराया था, एड्रेस कराया था। केजरीवाल ने अनपढ़ बोला प्रधानमंत्री को। अगर प्रधानमंत्री अनपढ़ होने के बाद भी इतना अच्छा काम करता है तो मुझे चाहिए ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री। मैं खुद भी अनपढ़ हूँ, और अगर ऐसा एक IAS ऑफिसर बेवकूफ बने का काम करता है, फ्री वीज को लेके आता है और सरकार बनाता है, दिल्ली में 2 बार, पंजाब में सरकार बनाता है, उसी फ्री वीज को आगे करके कांग्रेस सरकार बनाती है कर्नाटक में, फिर 200 यूनिट फ्री वीज को अगेन वो किया।